हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने ट्रेसपास टू पर्सन स्टार्ट किया था जिसमें हमने असॉल्ट और बैटरी कंप्लीट कर लिया और आज इसका फाइनल पार्ट बचा है जो कि है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ट्रेसपास टू पर्सन की थर्ड टाइप है। तो क्या होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? इम्पोजिशन ऑफ अ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड हाउ एवर शॉर्ट अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। कहने का मतलब जब आप किसी के ऊपर इम्पोज कर देते हैं टोटल रिस्ट्रेंट, जब आप किसी इंसान की लिबर्टी के ऊपर टोटल रिस्ट्रेंट इम्पोज कर देते हैं, उसकी लिबर्टी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, कर्टेल कर देते हैं, और उसके लिए आपके पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, जो उसका आपने लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया वो इलीगल था, उसकी कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे वो रिस्ट्रेन जितने मर्जी पीरियड के लिए हो, जितना मर्जी छोटा वो पीरियड हो, वो होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यहाँ इम्प्रिजनमेंट का ये मतलब नहीं है कि उठा के सीधा जेल में ही डाल दिया। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि आपने उसको चार दीवारी में या एक कमरे में या उसको कन्फाइन कर दिया मूवमेंट से टोटली, मतलब वो किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। जब अब है असेंशियल्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्या क्या असेंशियल्स हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होने के लिए? देयर शुड बी टोटल रिस्ट्रेंट अपॉन दी लिबर्टी ऑफ पर्सन। इंसान की लिबर्टी पे रिस्ट्रेंट होना चाहिए, पर रिस्ट्रेंट कैसा होना चाहिए? रिस्ट्रेंट टोटल होना चाहिए। टोटल रिस्ट्रेंट का मतलब है कि हर डायरेक्शन से उसका रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर खाली एक ही डायरेक्शन से रास्ता ब्लॉक हो तो उसे हम कहते हैं पार्शियल रिस्ट्रेंट, और वो टॉट नहीं होता। अगर रिस्ट्रेंट हमारा पार्शियल है तो वो 339 आईपीसी कॉन्स्टिट्यूट करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और टोटल रिस्ट्रेंट कॉन्स्टिट्यूटेड है 340 आईपीसी, जिसे कहा गया है वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो टॉट के केस में टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होनी चाहिए। अगर खाली एक डायरेक्शन ही ब्लॉक्ड है तो वो टॉट नहीं होगा, पर उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की 339 आईपीसी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, जो आपने रिस्ट्रेंट किया उसकी कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर एक पुलिस ऑफिसर है, ये किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है, तो ये भी तो एक रिस्ट्रेंट है, पर इसके पास एक लॉफुल जस्टिफिकेशन है, इसके पास अथॉरिटी है, इसकी ड्यूटी है कि अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसे उठा के जेल में डालने की। तो जब लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होने के लिए लॉफुल जस्टिफिकेशन एब्सेंट होनी चाहिए। अब इसमें केस है एक बर्ड वर्सेस जोन्स। इस केस में क्या हुआ, जो प्लांटिफ था वो एक रास्ते पे जा रहा था, बट वो रास्ता एक साइड से उसकी फेंसिंग पूरी ब्लॉक थी, यानी कि जिस साइड वो जा रहा था वो डायरेक्शन ब्लॉक हो गई थी, बाकी सारी डायरेक्शंस अवेलेबल थी। ये रास्ता डिफेंडेंट्स ने ब्लॉक करके रखा था, कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा था। तो इन भाई साहब ने कहा कि ये तो मेरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया जी, मैं तो जा नहीं पाया। तो कोर्ट ने कहा ये कोई और ऑफेंस हो सकता है, जैसे हमने अभी पढ़ा पार्शियल रिस्ट्रेंट हो सकता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो सकता है, पर ये टॉर्ट के केस में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, क्योंकि खाली पार्शियल रिस्ट्रेंट था, टोटल रिस्ट्रेंट नहीं था, बाकी हर डायरेक्शन अवेलेबल थी इसको जाने के लिए। अब क्या क्या केसेस हैं जब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता? अगर जो इंसान है जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्लेम करे, अगर उसके पास मीन्स ऑफ एस्केप हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। लाइक एक इंसान को अगर एक कमरे में बंद कर दिया, पर उस कमरे का दरवाज़ा खुला है और वो बाहर आराम से जा सकता है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होता। अब मीन्स ऑफ एस्केप कैसे होने चाहिए? इनटेंजिबल टू द पर्सन डिटेन्ड, यानी कि जो पर्सन डिटेन्ड है उसके मीन्स ऑफ एस्केप इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। अब ये नहीं है कि उसको बंद करके रख लिया तो जो डिफेंडेंट है वो कहेगा ये तो छत से कूद के जा सकता था। ये एक्सेसिबल मीन्स ऑफ एस्केप नहीं है। या फिर जैसे अगर कोई ब्लाइंड को आपने रिस्ट्रेन करके रखा है, तो उसके लिए जो मीन्स ऑफ एस्केप है वो ईजिली लोकेटेबल होने चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब जो मीन्स ऑफ एस्केप है वो ईजिली एक्सेसिबल होने चाहिए। सेकेंड है रीजनेबल वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डिटेंशन। एक सीधा सा रास्ता होना चाहिए जिसमें आप आराम से जा सके और कोई थ्रेट ऑफ वायलेंस नहीं होना चाहिए। मान लें कमरे में एक इंसान को रॉन्गफुली डिटेन करके रखा और बाहर एक आदमी खड़ा है गन लेके कि अगर ये बाहर निकला मैं शूट कर दूंगा, तो इसमें थ्रेट ऑफ वायलेंस है, तो ये मीन्स ऑफ एस्केप वैलिड नहीं होंगे। दूसरा है नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ। क्या ये ज़रूरी है कि जो प्लेंटिफ है उसको पता हो कि उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके रखा है, या अगर वो अनकॉन्शियस है या उसे इस बात का आइडिया ही नहीं है कि उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है उसको, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा या नहीं होगा? तो इसको डिसाइड किया था एक केस में जिसका नाम है मीरिंग वर्सेस ग्राहम वाइट एविएशन कंपनी लिमिटेड। अब इस केस में जो प्लेंटिफ था वो डिफेंडेंट का एम्प्लॉय था।
डिफेंडेंट की कंपनी में एम्प्लॉय था और उस कंपनी में शक था कि प्लेंटिफ ने कुछ थेफ्ट वगैरह कमिट किया है। तो डिफेंडेंट ने क्या किया, प्लेंटिफ को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए एक रूम में बैठ जाओ, और इस रूम के बाहर अपने 2 ऑफिसर्स खड़े कर दिए डिफेंडेंट ने, और कुछ देर बाद पुलिस आई और इसको अरेस्ट करके ले गई। तो इन भाई साहब ने प्ली कर दी कि मेरा तो जी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो कोर्ट ने कहा जो पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करके डिटेन किया वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा क्योंकि उसकी तो लॉफुल जस्टिफिकेशन है। पर कंपनी ने जब इन्हें बंद करके रखा यहाँ पे, हालांकि इनको बोला नहीं था कि आपको डिटेन करके रखा क्योंकि पुलिस आ रही है, इन्हें कहा था खाली इन्वेस्टिगेशन है तो उसके लिए पूछना है कुछ। पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो इसको बंद करके रखा कंपनी ने और बाहर अपने 2 ऑफिसर्स खड़े कर दिए, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके लिए डिफेंडेंट लायबल होगा। अब क्या क्या डिफेंसेस हैं हमारे पास ट्रेसपास टू पर्सन के लिए, इसमें तीनों कवर हो जाएंगे, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। पहला डिफेंस है सेल्फ डिफेंस। अगर आपने सेल्फ डिफेंस में कमिट किया, अगर प्लेंटिफ ने आपको खुद कंसेंट दिया है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है जैसे डॉक्टर वगैरह अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बैटरी वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर उस काम की कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अगर प्लेंटिफ की खुद की भी नेग्लिजेंस है तो वो रॉन्गफुल, वो ट्रेसपास टू अ पर्सन नहीं होगा। अब जो प्लेंटिफ है उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। एक्शन फॉर डैमेजेस, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है डैमेजेस क्लेम करने के लिए। सेल्फ हेल्प, लाइक जैसे हमने पढ़ा था, अगर मीन्स ऑफ एस्केप वगैरह हैं और वो खुद अपनी मदद कर सकता है उस ट्रेस पास से बचने के लिए, तो उसके लिए एक रेमेडी है। या फिर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जैसे अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया गया है तो वो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है, जहाँ पे उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और डिटेंशन की लीगैलिटी को एग्जामिन किया जाएगा, और अगर डिटेंशन इलीगल हो तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ट्रेसपास टू पर्सन में इतना ही था। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।